होंगे, बाद होंगे। से गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सिबलिंग रिएक्शन में सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल या हाशिम। इंस्टाग्राम का लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करें। तो आज की वीडियो यार होने वाली है बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि तारिक फतेह हम कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर कोई और वीडियोस करें। तो ये है आलिया शाह तारिक फतेह ऑन इंडिया फ्यूचर इज ब्राइट, और उन्होंने बताया हुआ डिफरेंट चीज़ें। देख लेते हैं क्या है वीडियो। लेट्स स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यूट्यूब वीडियो कॉपीराइट पॉलिसी। हिंदुत्व जो है या हिंदू धर्म, एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं। आपका 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें। कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहाँ कोई मदरसा होता उनका। घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं। इट बिकम्स ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है। दे विल टेक एनीबॉडी। ज़ोरास्ट्रियन आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है हिंदुस्तान में। जो वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा वो भी इंडिया में है। तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाठ पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है। वो हो जाता है, वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, कुर्ता पजामा पहने, हिंदू कहलाता है। वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक, देयर इज नथिंग। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। मैं कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान हो रही है, वो कह रहा है नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से। हम पढ़ रहे हैं अपना साधु कहीं हिमालय में बैठे हुए नंगे। मैं तो क्या जो कौन सा फेस्टिवल है जो हर 12 साल बाद होता है, दरिया मिलते हैं इलाहाबाद या प्रयाग के अंदर। आई हैव बीन देयर। 10 दिन मैंने वहां भी काटे हैं, बिल्कुल पानी में। किसी को किसी की तरह सब अपने लगे हुए, कोई किसी पे एग्जर्ट ये नहीं करता कि तू ये ठीक नहीं कर। और मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो मुझे शौक लगा। मैं इंडिया कई दफा गया, मेरे ख्याल 10-15 दफा जा चुका हूँ। जो मुझे स्टनिंग डिफरेंस लगा कि कोई किसी को कहता नहीं है। हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में बच्चों कहते, भाई जुम्मे की बार नमाज नहीं पढ़ रहा, ये क्या कर रहा, क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। हम चले जाते थे मस्जिद में कि महल्ले वाले डांट पड़ जाएगी। अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही, सारे कह रहे। यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, जिसकी मर्जी है वो करता है। हर एक के घर में अपनी मस्जिद है, उनकी क्या टेम्पल होता है। ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई किताब है तो कोई 50,000 किताबें। और जब जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने, तो उसने कहा इनके पास 3 मिलियन किताब किस लिए, एक किताब होनी चाहिए कुरान। उसको 6 महीने लगे वो लाइब्रेरी को जलते हुए। पूरी बुद्धिज्म डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया से। वो सारे बुद्ध जो थे वो चाइना और जापान भागे। ये अब देखिए कि जापान और चाइना में बुद्धिज्म जो है वो इसलिए आया कि सारे जो स्कॉलर्स थे नालंदा के जो बिहार में है वो भागे वहां से, सबकी गर्दन उड़ा दी। दैट यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल बुक रिमेन। और उस जगह स्टेशन का आपको पता है नाम क्या है बिहार में? बख्तियारपुर। जिसने तब किया उसके नाम पे बख्तियारपुर रख दिया। ये तो मुगलों ने रखा। यार ये क्या सीन है? या जो होलिएस्ट सिटी हिंदुइज्म की है उसका नाम इलाहाबाद है। तो कुछ तो हम अपनी गिरबान में भी देखें ना कि हम माइनॉरिटी हैं। 10% आबादी पूरे हिंदुस्तान पे राज करके बैठे हुए हैं। और काशी का टेम्पल है वो तोड़ा हुआ है, आगे हिंदू टेम्पल है, पीछे मस्जिद बना दी। ये बनारस में जो है। तो देयर इज नीड फॉर अस टू रिफ्लेक्ट कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद में ये कहा था। उन्होंने कहा कि ये इन जो नॉन मुस्लिम के हैं उनके खुदाओं और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ना करो, क्योंकि वो आपके भी कर सकते हैं। हमने कहा वो तो कहते होंगे प्रॉफिट मोहम्मद, हम क्या चाहते हैं हम देखें। ठीक, हम पढ़ते हैं। एक बात आपको बताऊं, एवरी इन्वेडर
Muslim invader of India was illiterate. ओके हाँ एंड वो बस मसल पावर के ऊपर आ रहे थे। यहाँ जो बैठे हुए थे इन्होंने भी तो अलेक्जेंडर से लड़े ना, पोरस जो था वो भी पंजाबी था, यू नो ही वाज डिफीटेड। कई लोग ने हिंदुस्तान पे नजर रखी कि इसको लूटा जाए। दिस वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम एज मुस्लिम्स मानते ही नहीं है कि हम इंडियन हैं, हमारी हेरिटेज इंडियन है। जी सही, ठीक, बल्कि ताज बरतानिया ने तो जिस तरह लूटा वो भी हमने देखा। आ गए जी जी, सब कुछ हिंदुस्तान का। आपको मैं एक बात बताऊं कि कैसे लूटा। ताज भी यहाँ आके फौज उतारी, जिन लोगों के पास जैसे बंगाल में था उन्हीं पे टैक्स लगा के, उन्हीं के पैसे से उन्हीं की चीज खरीद के वो रॉ मटेरियल पीछे जाता था, विच वॉज बेसिकली फ्री, और उसको लाके यहाँ बेचा जाता था। यानी इट वॉज अ मास्टरफुल वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडियाज वेल्थ। the richest country in the world became poorest in less than 150 years. तो लेकिन हम बहुत लूटा है यार, अंग्रेजों ने बहुत लूटा है। इन द एंड वो तो सब कुछ ले गए। हम सब के सब, हमारी एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है, चाहे हम पेशावर से हों या सिलेट से हों, कहीं से हों। मर्दों की फौज आई थी, औरतों की फौज नहीं आई थी। तो कम से कम हमारी माएँ तो हिंदू थी ना। लेकिन हमारे यहाँ औरत की वैल्यू इतनी कम है, कहते औरत का क्या है, वो तो कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। We believe जी जी, औरत तो जी तारिक फतेह जी, औरत के मौजू पे अलग से मैं आपके साथ एक दिन जरूर प्रोग्राम करूंगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस मौजू पे भी आपसे करूं। मुझे मालूम है आपके पास बोलने के लिए उस पर बहुत कुछ होगा। लेकिन हम मौजू की जानिब वापस आते हैं। जो हम बात करें, एक और जो मैंने कहा कि तनकीद की जाती है, जहाँ उनकी बहुत से मामलात में तारीफ भी की जाती है, वहाँ पर एक तनकीद जो एक हमने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसका जवाब दिया। मुस्लिम और हिंदू के बीच जो एक तफरीक आई है उस दौरान, और कहा जाता है कि वहाँ के मुसलमान जो है बड़े खौफ में रहते हैं, बल्कि कई लोग, आप ही की जानिब से, कई लोगों की जानिब से ये कहा गया कि वहाँ पे गाय ज्यादा महफूज है मुसलमान की निस्बत। तो इस तरह के बहुत से नारे लगे। अरुंधति राय और बहुत से ऐसे दूसरे हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, वो ये भी कहते हैं कि उनका जो नरेंद्र मोदी का एक माजी है आरएसएस से, वो जुड़ा हुआ है, जिस बिना पर वो उनपे तनकीद करते हैं। तो हालांकि वो माजी बहुत पीछे रह गया, या आप समझते हैं कि वो उनके साथ ही रहेगा हमेशा और इसी तरीके से उन पर तनकीद की जाती रहेगी उस वजह से? तनकीद रहेगी। ये जो अरुंधति रॉय टाइप की, ये जो जिनको मैं कई दफा इम्मी आंटी कहा करता था, ये अपर मिडिल क्लास की खवातीन जो हु लिव इन अ डिल्यूजन कि वो व्हाट शुड लाइफ बी। तो ये वेस्ट में एक्सेप्टेंस के लिए तो एक किताब ये भी लिख दी गई थी बंगाल में, इंडियन ऑथर की फ्रॉम न्यूयॉर्क, कि पाकिस्तान ने एट्रोसिटीज बंगाल में की नहीं है। यू नो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ, जिस तरह पाकिस्तान के पंजाबी आमतौर पे पंजाबी नहीं बोलते हैं ना, वो शर्मिंदा रहते हैं कि कोई हम चूड़ा ना कह दे। तो वो इसी तरह इंडिया की जो अपर मिडिल क्लास ग्रुप है, जो प्रोफेसर्स को बाहर से बुला के ये कहते हैं कि नावल लिखवा दिया, अब किताब लिखवा दी कि औरंगजेब के हाथों तो कुछ हुआ ही नहीं, शियों से पूछ लो औरंगजेब के हाथों क्या हुआ। बट ये रहेगा एक तो इल्जाम, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी पुरानी है। आप इसको देखिए कि जब भी आप इंडिया और इस्लाम को देखें तो एक जहन में बात जरूर रखिए कि जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा, इमाम हुसैन के साथियों को पकड़ने के लिए सिंध आता है, उसी दौरान यमन से मुसलमान आके केरला और तमिलनाडु में बसते हैं। हमने कभी उनको नहीं एक्सेप्ट किया जिनके रंग काले हैं। हमें तो ये भी नहीं पढ़ाया जाता पाकिस्तान में या इंडिया में भी कि पहले मुसलमान जो थे वो तो मलाबार में आए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आ गया? पहली दुनिया की मस्जिद मदीना के बाद बनी हिंदुस्तान में। वो जो बादशाह थे जिन्होंने ही वेंट टू मदीना, उन रसूलुल्लाह के हाथों पे ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, और अपनी जमीन जो है उन्होंने वहाँ मस्जिद बनाने की कदी कन्वर्टेड टू इस्लाम। ओमान में उनकी वो है कब्र कहेंगे क्या, इबादत भी होती है, वहाँ लोग उर्स पे जाते हैं। हमने वो चीज़ क्यों हटाई? क्योंकि हमें लज्जत ज्यादा आती जब हमारे हाथ से खून बहता। इतने देखिए, जो इस्लाम का उरूज था
1258 तक आप समझिए, जब बगदाद पे अटैक हुआ, मंगोल्स का तितर बितर हो गए, और फिर उसके बाद जाहिल तुर्कों की हुकूमत आई, जिन्होंने आप सोचिए 600 साल में अर्तुगरुल किसी ने गाजी कोई की किताब बात नहीं हो रही लिखी। है। हम उन पे तवज्जो दे रहे, हम उन पे नहीं देख रहे कि बंगाल में मुसलमान आए कहां से। उनका तो कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता है ना किसी से। तो हर वो शख्स जो अमन और शांति के साथ आया है हिंदुस्तान में, वो हमारा हीरो है। एक सुल्तान, एक मुगल बादशाह नहीं है जिसने दुनिया की पहली मस्जिद का, जो कोचिन में है, वो दौरा किया। खैर उनको छोड़ो, एक ने हज तक नहीं किया। एक सुल्तान ऐसा नहीं जिसने उम्रा किया हो। गद्दी नहीं छोड़ते थे, अल्लाह को तो बाद में बात करें। नॉट अ सिंगल मुगल वेंट फॉर हज, नॉट अ सिंगल खलीफा वेंट फॉर हज। वो तुर्की में बैठे हुए थे, ये यहाँ बैठे हुए थे, और शियों के बीच में ईरान में पिटाई कर रहे थे। ये इनका फेम था, लड़ लड़ के मर गए आपस में। तो हम जब अपनी कॉन्शियंस क्लियर नहीं करेंगे कि हमने क्यों, जो लोग हज्जाज बिन यूसुफ, आपको पता है कि उसने मक्का पे बम्बार्डमेंट करके खलीफा जुबैर को, जब थे मक्का में, मक्का तोड़ दिया, काबा डिस्ट्रॉय कर दिया, 18 साल वहां हज नहीं हो सका, वो हमारा हीरो बन गया। और जिन लोगों ने आके मस्जिद बनाई नीचे, क्योंकि वो उनके रंग काले हैं या वो तलवार नहीं लेके आए, उन्होंने कहा इन्हों छट दो। सो वी हैव अ फंडामेंटल एरर इन हाउ वी सी आवरसेल्व्स। उसमें हिंदू ने कभी रोका। वीडियो और तारिक फतेह की वीडियो हम पहले भी कर रहे हैं अपने चैनल पे, पीएनएम पे, और उधर हमने जो देखा, मैंने कहा यार और देखते हैं, क्योंकि उधर तो वो आपकी अदालत में भी बताना, अगर कोई देखना चाहे वो हम कर रहे हैं पीएनएम पे। तो इधर नहीं, हाँ इधर नहीं होगा, पीएनएम पे कर रहे हैं। अगर वो इधर भी देखना चाहते हैं कोमल का रिएक्शन उस पर, तो बताना यार, कमेंट करके नीचे, तो हम कर लेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है। और आज भी तारिक फतेह की वीडियो पे किया था कि यार और जानने के, वाकई यार इंडिया को बड़ा लूटा है यार इन लोगों ने। अंग्रेज बहुत लूट के गए हैं इंडिया को। पहले भी हम यही कहते आ रहे हैं कि बहुत ही लूट के गए हैं इंडिया को। पैसा था, बहुत ज्यादा सोने की चिड़िया कहते थे। और मतलब कि जो अंग्रेजों ने लूटा है ना, अन्य वाला लूटा है। और कुछ हिस्ट्री भी हमारी डिफरेंट है जो हमें पढ़ाई जाती है, जैसा कि तुर्कों को अब, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी बहुत ज्यादा लगता है, तो उससे जी तुर्क ही हमारे हीरो हैं। तुर्कों ने ही मुसलमानों को आजाद कराया, मुसलमानों का सारा कुछ किया है। अपनी हिस्ट्री थी मेरे ख्याल से। हाँ, तुर्कों की अलग हिस्ट्री है। इधर जो इंडिया का साइड है, इधर मैं भी यार, एक दो लोग हैं, बड़े लोग बातें कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार भाईजान, तुर्क अलहदा है, इधर हमारे अलहदा थे, जो मुगल्स थे, जो पहले के आए हुए थे। पे तो पाकिस्तान का कोई था ही नहीं। उन्होंने इस्लाम को किया काफी ज्यादा, कि इस्लाम को फैलाया, वो तो अच्छी बात है, मतलब किया, लेकिन उनका हमारे साथ ऐसा कोई लिंक नहीं था। वो उनके अपने शहर थे, उनको फतह किया, सारा किया, अपने किया, सारा कुछ चलती आई, उनके सारे सुल्तान आगे आते रहे, सुल्तान आगे आते रहे। और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के बीच में भी बताया, इंडिया से यहाँ सारा सीन है, वहीं से। हाँ बिल्कुल, ये हिस्ट्री सारी इंडिया से ही शुरू होती है। आर्यन एंसेस्टर्स जो पीछे हमारे आ रहे हैं, बड़े लोग नीचे कमेंट्स में भी लिखते हैं, तुम लोग तो यहीं से ही हो, तुम लोग। हाँ, तो हम मानते हैं हम यहीं से हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम पीछे से इंडिया से ही चलते आ रहे हैं। और फिर बाद में 1947 में पार्टीशन हुई, पहले मुगल्स आए, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सारे जो लीडर्स आए, फिर उसके बाद 94 फिर अंग्रेज आए, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने जो लूटा, फिर उसके बाद 1947 में अलहदा हो गए। तो ये सारे मुस्लिम इधर आ गए और इंडिया सारे वहाँ पे, इंडिया वाले चले गए। तो पहले एक ही में हम थे, तो सारे पहले एक ही में ही। तो ये हिस्ट्री हमारी यहीं से जुड़ी हुई है। पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना। वांट टू सी आप